ये कहानी शुरू होती है एक हरे भरे और खुशहाल जंगल से, जिसमें सभी परिंदों को खाने पीने की हर चीज़ मुयस्सर थी। उनको दाना ढूंढने में बिल्कुल भी दुश्वारी पेश नहीं आती थी। सभी परिंदे बहुत ही आसानी से दाना और पानी ढूंढ लेते थे। नदी भी जंगल के करीब ही थी। सभी परिंदे वहां से आसानी से पानी पी लिया करते थे। एक दिन सोना चिड़िया अपनी बेटी कुहू के साथ एक दरख्त पर बैठी हुई थी। ऊपर से शहर चिड़िया आती है। सोना चिड़िया उससे पूछती है, शहर, काफी दिनों बाद नजर आई हो। इतने दिन कहाँ थी? तुम तो काफी दिनों से गायब हो। मैंने आज तुम्हें काफी दिनों बाद देखा है। हाँ सोना, साथ वाले जंगल में मेरा भाई रहता है। मैं उसके पास उससे मिलने गई हुई थी। बस उसी के पास इतने दिन लग गए। अच्छा, तो आज वापस आई हो? अच्छा किया वापस आ गई। हाँ सोना, मैं आज ही वापस आई हूँ। और तुम्हें पता है, जिस जंगल में मेरा भाई रहता है, उसी जंगल में एक मौसम बताने वाला परिंदा भी रहता है। उसी परिंदे ने हमें बताया कि बहुत ही जल्द बारिश शुरू होने वाली है, शायद कल तक ही। मैं इसीलिए अपने जंगल वापस आ गई, ताकि हम लोग कुछ दाना इकट्ठा कर लें। पता नहीं बारिश कितने दिन रहती है। हाँ शहर, तुम ठीक कह रही हो। हमें कोई ना कोई दाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। हम मिल के दाना इकट्ठा करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को कोई मुश्किल ना देखनी पड़े। और वैसे भी बारिश का कोई पता नहीं कितने दिन रहती है। हमें बाकी परिंदों को भी चल के बताना चाहिए। तुम जाके मिट्ठू तोते को बता दो, और मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ, जाकर उसे बता देती हूँ। हाँ ठीक है सोना, तुम जाओ। मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ, और तुम कालू और नाटी को बता दो जाकर। सोना चिड़िया उड़कर कालू कौवे और नाटी कौवी के पास जाती है। वो अपने घर के बाहर ही एक दरख्त पर बैठे होते हैं। सोना चिड़िया उनसे कहती है, कालू भैया, कल तक बारिश शुरू होने वाली है। शहर चिड़िया ने मुझे बताया कि उसको मौसम बताने वाले परिंदे ने ये बताया है कि कल से बारिश शुरू हो जाएगी, और फिर पता नहीं ये बारिश कितने दिन रहेगी। मैं सोच रही थी कि हम सब परिंदे अपने अपने लिए कुछ अनाज जमा कर लें, कुछ खाने की चीजें जमा कर लें, ताकि बारिश में हमें मुश्किल ना देखनी पड़े। हाँ हाँ सोना, तुम ठीक कह रही हो। तुम चलो, हम भी तुम्हारे पीछे आते हैं और कुछ खाने के लिए इकट्ठा कर लेंगे। सोना चिड़िया वहां से चली जाती है। उनके पीछे से नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आपको अच्छे तरीके से पता है कि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, और आपने भी मेरे साथ ही चलना है। और अब ये क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने? दाना इकट्ठा करना है, दाना इकट्ठा होता रहेगा। चले, आज मेरे मायके जाने का प्लान है। नाटी, देखो, अगर बारिशें शुरू हो गई तो हम लोग दाना नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तुम्हारे मायके किसी और दिन चले जाएंगे। जब मैंने प्लान कर लिया है तो मैं अपना प्लान नहीं बदलूंगी। हम तो आज ही मेरे मायके जाएंगे। और रही बात दाने की, तो वो इकट्ठा होता फिरेगा, उसकी मुझे परेशानी नहीं है। कल को किसी परिंदे से मांग कर भी खा सकते हैं, लेकिन आज मेरे मायके हम लोग चल रहे हैं। वो दोनों नाटी कौवे के मायके चले जाते हैं। बाकी सारे परिंदे अनाज इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वो शाम तक अच्छा खासा अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। शाम को कालू कौवा और नाटी कौवी भी वापस आ जाते हैं। अभी रात ही हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी परिंदे अपने घर में मजे से बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा खासा दाना इकट्ठा कर लिया होता है। कुहू अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मुझे बारिश बड़ी अच्छी लगती है।
देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितना मजा आ रहा है ना मम्मा। हाँ बेटा, बारिश मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी और बारिश हम दोनों माँ बेटी मिलके एंजॉय किया करती थी। ठीक है मम्मा, तो आज आप भी मुझे कोई कहानी सुनाना। हम दोनों माँ बेटी बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। सभी परिंदे अपने अपने घर में बैठे बारिश के मजे ले रहे थे। इसी तरीके से रात गुजर जाती है। दूसरा दिन हो जाता है। शाम तक बारिश नहीं रुकती। सभी परिंदों के पास खाने के लिए दाने थे, लेकिन कालू कौवा और नाटी कौवी अपने घर में भूखे बैठे हुए थे। शाम होने तक तो नाटी कौवी इंतजार करती है। शाम को नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। प्लीज जाएं और मेरे लिए कहीं से दाना ले आएं, वरना मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगी। लेकिन कल जब मैंने तुमसे कहा था कि हम कुछ दाना इकट्ठा कर लेते हैं, तो तब तुमने तो कहा था कि हम किसी से मांग लेंगे। जाओ, अब किसी से मांग के लाओ। मैं नहीं जाने वाला, तुम ही मांगोगी। प्लीज कालू जी, चले जाएं और जाकर किसी परिंदे से मांग लाएं। सोना चिड़िया का घर तो साथ ही है, उसी से मांग लाएं। वो तो हमें खाने के लिए एक दाना दे देगी। प्लीज जाएं और हमारे लिए मांग लाएं दाना। कालू कौवा सोना चिड़िया के घर जाता है और सोना चिड़िया से कहता है, सोना, मुझे और नाटी को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। हमें एक सिट्टा दे दो ताकि हम लोग आज की रात गुजार लें। सुबह हम लोग अपना दाना खुद ढूंढ लेंगे। प्लीज हमें एक सिट्टा दे दो। लेकिन कालू भैया, कल मैंने आपको बताया था कि चल के दाना इकट्ठा कर लें, बारिश होने वाली है। आप दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी और सैरें करने चले गए। अब देखा मुश्किल वक्त आया है तो आप लोगों को महसूस हो रहा है ना। हाँ सोना, लेकिन इस वक्त हमारी मदद कर दो। कल हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे अपने लिए। सोना कालू कौवे को एक सिट्टा देती है। कालू कौवा वो सिट्टा लेकर घर आता है। वो दोनों मिलकर वो सिट्टा खाते हैं। दूसरा दिन हो जाता है। बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। शाम भी हो जाती है और बारिश ठीक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सोना चिड़िया अपनी बेटी कुहू से कहती है, कुहू बेटा, मेरी माँ कहा करती थी कि जब इतनी बारिश हो रही हो और तुम्हारे पास दाना हो तो कोई भी परिंदा या जानवर आकर तुम्हारा दाना चुरा सकता है। हमें इसके साथ कुछ फंदा लगा देना चाहिए ताकि अगर कोई जानवर या परिंदा इसे चुराने आए तो वो पकड़ा जाए। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। हमें इसके साथ कोई फंदा लगा देना चाहिए। वो दोनों माँ बेटी उसके साथ एक फंदा लगा देती हैं ताकि जब कोई भी परिंदा वो दाना चुराने आए तो वो उस फंदे में फंस जाए। दूसरी तरफ कालू कौवा नाटी कौवी से कहता है, नाटी जी, आज भी बाहर नहीं जा सके कि कोई दाना ढूंढ सके। अब तो भूख के मारे मेरी जान ही निकल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। कालू जी, कल जब आप सोना चिड़िया के घर दाना मांगने गए थे तो उसके घर में कितना एक दाना मौजूद था? बहुत ज्यादा दाना था उसके घर में। मैं देख के आया हूँ। अच्छे खासे सिट्टे पड़े थे उसके घर में। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। तो क्यों ना आज हम ऐसा करें कि उसके घर से सारे के सारे सिट्टे चुरा लेते हैं। जब वो सो रही होगी तो आप जाना उसके घर से सारे सिट्टे चुरा लाना।
फिर हम लोग मज़े से वो सिट्टे बैठ के खाएंगे और बारिश के दिन तो हमारे आरामों से गुजर जाएंगे। ठीक है नाटी, मैं ऐसा ही करूँगा। अभी उसको सो जाने दो। जैसे ही उसकी घर की लाइट बंद होगी, मैं जाऊँगा उसके घर में और सारे सिट्टे चुरा लाऊंगा। सोना चिड़िया और कुहू सो जाती हैं। कालू कौआ वो सिट्टे चुराने उनके घर आता है। जैसे ही वो सिट्टे चुराने लगता है तो वो फंदा उसके गले में फंस जाता है। कालू कौआ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं इस फंदे में फंस गया हूँ। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये शोर सुनकर सोना चिड़िया और कुहू उठ जाती हैं। उन्हें बड़ी खुशी होती है कि ये कालू कौआ उनके सिट्टे चुराने आया और इस फंदे में फंस गया। सोना चिड़िया कालू कौए को उस फंदे से निकालती है और उसे एक सिट्टा देती है खाने के लिए। कालू कौआ अपने घर चला जाता है और तौबा करता है कि आज के बाद से वो सोना चिड़िया के घर से कभी भी चोरी नहीं करेगा। सोना चिड़िया एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। सोना चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था जिसमें से जल्द ही बच्चा बाहर आने वाला था। सोना चिड़िया की दोस्ती एक चील के साथ थी जिसने सोना चिड़िया के घर के साथ ही अपना घोंसला बनाया हुआ था। चील ने भी एक अंडा दिया हुआ था। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी। वो एक साथ दाना लेने जाती और हर काम साथ साथ मिलकर ही करती थी। चील और सोना चिड़िया चील के घोंसले के पास बैठी बातें कर रही थी। सोना चिड़िया ने कहा, चील, अब हम दोनों के अंडों से बच्चा बाहर आने वाला है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारे बच्चे एक साथ पलेंगे और एक साथ ही रहेंगे। हाँ सोना, जल्द ही हम दोनों के अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे और फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े भी होंगे। हमें उनकी बड़ी ही अच्छी परवरिश करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे एक साथ रहेंगे और हम अपने बच्चों को कोई भी बुरी आदत नहीं पड़ने देंगे। हाँ चील, हम अपने बच्चों को कोई भी बुरी आदत नहीं डलने देंगे। सोना, आज तक कभी चील और चिड़िया की दोस्ती नहीं हुई। हमने पहली बार ये सब किया है। हमारी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है। मैं अपने बच्चे को हमेशा यही सिखाऊंगी कि चिड़िया के साथ और बाकी परिंदों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, ना कि दुश्मनी। मैं उसको अच्छी आदत डालूंगी। वो दोनों ऐसे ही सारा सारा दिन बैठकर बातें करती और बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा था दोनों का। नाटी कौवी उन दोनों को देखकर बड़ी ही जेलस महसूस करती। उसको बड़ी ही जलन होती कि इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती क्यों है। वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे तो ना इन दोनों की दोस्ती देखकर, ये जो चिड़िया और चील हैं इन्हीं की बात कर रही हूँ, बड़ा ही बुरा महसूस होता है। मुझे बड़ी जलन होती है। दिल करता है कि इन दोनों को ही मार डालूं या कुछ ऐसा करूं कि इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। नाटी जी, हर वक्त आप दोस्ती तोड़ाने की बात करती रहती हैं। अब अपने घर पे ध्यान दें। हमारा भी अंडा होने वाला है। आप हर वक्त बाहर भागी रहती हैं। आपको कभी फिक्र नहीं होती कि मैं घर में रहूं, घर में अपना ख्याल रखूं और अपने शौहर का ख्याल रखूं, घर का ख्याल रखूं। आपको सिर्फ बाहर की ही फिक्र होती है। आज ये हो गया, आज वो हो गया। आपको कभी मेरी फिक्र नहीं हुई। हाँ, आपको तो पता नहीं क्या हो गया है। आपके तो गुर्दे खराब हो गए हैं ना, जो मैं आपकी फिक्र करूं। बस परेशान ना किया करें मुझे। अपना ख्याल खुद रखें और मुझे कुछ सोचने दे कि मैं इन दोनों के साथ क्या करूं। नाटी कौवी वही सोचती है
एक दिन सोना चिड़िया और चील दोनों ही नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। पीछे से नट्टी कवि सोना चिड़िया का अंडा चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा सोना चिड़िया के घोंसले में रख देती है। उसी रात तेज बारिश शुरू हो जाती है। चील का घोंसला टूटने लगता है। चील अपने अंडे को लेती है और जाकर चीलों वाले जंगल में रहना शुरू कर देती है। सोना चिड़िया वहीं रह जाती है। वक्त गुजरता जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है। चील के अंडे से चिड़िया का बच्चा निकला था और चिड़िया के अंडे से चील का बच्चा निकला था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती हैं। सोना चिड़िया अपने आप से बात करती है। मेरा अंडा, मेरा बच्चा, पता नहीं किसने मेरा अंडा चील के अंडे से बदल दिया। अब इसमें तो चील का बच्चा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। ये बच्चा तो मेरा नहीं है, ये तो चील का बच्चा लग रहा है। दूसरी तरफ चील भी परेशान होकर उस बच्चे को देख रही थी और अपने आप से ही बात कर रही थी। हाय, ये तो चिड़िया का बच्चा है, मेरी सहेली का बच्चा। लगता है किसी ने हम दोनों के अंडे बदल दिए। पता नहीं यह काम किसने किया होगा। ऐसा कौन खतरनाक इंसान हो सकता है जिसने हमारा ये अंडे बदल दिए। मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे को कहां से ढूंढूं? मैं चिड़िया के घर जाती हूँ और अपने बच्चे का पता करती हूँ। उधर से चिड़िया भी उस बच्चे को साथ लेकर चील को ढूंढने निकल पड़ती है और चील चिड़िया के घर जाती है, लेकिन चिड़िया अपने घर पर मौजूद नहीं होती। चील वापस आ जाती है और इंतज़ार करती है कि कभी ना कभी तो चिड़िया उसे ढूंढ ही लेगी। वक्त गुजरता जाता है। चील का प्यार चिड़िया के बच्चे के साथ पड़ जाता है और चिड़िया चील के बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगती है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे का सुराग नहीं मिलता। कुछ दिन गुजरने के बाद चील आखिरकार चिड़िया को ढूंढ लेती है। चील उससे कहती है, चिड़िया, पता नहीं किसी ने हमारे अंडे बदल दिए थे। ये तुम्हारा बच्चा है और मेरा बच्चा तुम्हारे पास है। मैं काफी दिनों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा पता नहीं चला। मैं तो तुम्हारे घर भी गई थी तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तुम घर पर भी मौजूद नहीं थी। पता नहीं तुम कहाँ चली गई थी चिड़िया। हाँ चील, मैं घर पर मौजूद नहीं थी। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरे पास था। मुझे तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटाना था और तुमसे अपना बच्चा लेना था, इसलिए मैं ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे ढूंढती ढूंढती मेरे घर आओगी। हाँ चिड़िया, हम दोनों के बच्चे बदल गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम मुझे ढूंढ रही थी। आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। लेकिन अब बहुत वक्त गुजर गया था। दोनों का प्यार उन बच्चों के साथ पड़ गया था जो उनके पास थे। अब वो उनके बगैर नहीं रह सकती थी। चिड़िया ने कहा, चील, ढूंढने तो मैं तुम्हें इसीलिए निकली थी कि मैं अपना बच्चा तुमसे ले सकूं और तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस दे सकूं। लेकिन अब मैं इस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। ये बच्चा अब मेरी जिंदगी है, इसीलिए अब मैं इसके बगैर नहीं रहूंगी। और तुम्हारे पास मेरा बच्चा है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही हम दोनों क्या करें। हम दोनों ही अब इन दोनों बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। हाँ चिड़िया, मैं भी इस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। ये मेरी जिंदगी बन गया है बच्चा। अब मुझे भी समझ नहीं आ रही, मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती और अपने बच्चे के बगैर भी नहीं रह सकती मैं। अब हम क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रही। चील, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मेरा घर पक्का बना हुआ है। हम दोनों मिलकर उसी घर में रह लेंगे और अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे।
हम दोनों के पास ये दोनों बच्चे रहेंगे। इन दोनों बच्चों को दो दो माओं का प्यार मिलेगा और कितना अच्छा होगा ना, हम दोनों मिलकर इन बच्चों की परवरिश करेंगी। वो दोनों मिलकर चिड़िया के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं और खुशी खुशी उन बच्चों की परवरिश करना शुरू कर देती हैं।